नमस्कार मित्रों। महाभारत का सबसे रहस्यमयी पात्र शकुनी। कुछ लोग उसे धूर्त कहते हैं, कुछ बुद्धिमान। लेकिन एक सवाल आज भी सबके मन में है। क्या शकुनी वास्तव में कौरवों का विनाश चाहता था? क्या वो दुर्योधन का मामा था या हस्तिनापुर का विनाशक? क्यों शकुनी अपने भांजे का विनाश चाहता था? शकुनी एक कुटिल मामा के रूप में महाभारत की कथा में प्रचलित है। उसकी ही दुष्टता भरी चालों के कारण महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ और कौरवों का नाश हुआ। अपनी ही बहन के खानदान को खत्म करने की मंशा रखने वाले शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे, जिनके 99 बच्चे और थे। शकुनी की एक बहन भी थी, गांधारी। राजा सुबल को एक यज्ञ के दौरान पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण गांधारी का विवाह जिससे होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा सुबल ने अपनी पुत्री का दोष खत्म करने के लिए उसका विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। गांधारी का धृतराष्ट्र से विवाह। कुछ वक्त बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आया। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण शकुनी इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन वह इस विवाह को होने से रोक नहीं पाए। विवाह के कुछ वक्त बाद ही राजा पांडु और धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो गया कि गांधारी का एक विवाह पहले भी हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर वह उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही देता। इससे केवल एक व्यक्ति का पेट भर सकता था और एक व्यक्ति की ही जान बच सकती थी। राजा सुबल को यह तय करना था कि अपने वंश में से वह किसे जीवित रखे, जो उसके समूल वंश के नाश और अपमान का बदला ले सके। शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे चतुर थे। राजा सुबल ने बंदीगृह में मौजूद अपने पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। उन्होंने सबको एक हड्डी दी और एक धागा दिया और सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर जो लेकर जाएगा, भोजन उसे ही दिया जाएगा। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने ये कर दिखाया। उसने धागे के एक छोर पर अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे के बीचों बीच हड्डी को रख दिया। चींटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरे छोर पर पहुंच गई, जिससे दोनों छोर मिल गए। शकुनी के पूरे परिवार ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी के रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी ताकि वह आजाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान भूल ना जाए। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए भी कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और जुए में कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उन हड्डियों के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बने। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था। शकुनी गांधार देश का राजकुमार था, लेकिन उसके मन में हस्तिनापुर के प्रति गहरा विष था। हस्तिनापुर में उसके पास कोई सेना या प्रत्यक्ष शक्ति नहीं थी। वो जानता था कि अगर उसने पांडवों और कौरवों से सीधे टकराव लिया तो वो हार जाएगा। इसलिए उसने मानसिक युद्ध और राजनीति का रास्ता चुना। शकुनी की असली शक्ति उसकी बुद्धि और राजनीति थी। उसका बदला सीधा युद्ध नहीं था, बल्कि भीतर से हस्तिनापुर को तोड़ना था। उसने भावनाओं, लालच और रिश्तों के माध्यम से कौरवों को अपने अनुसार चलाया। उसने धर्म और अधर्म की रेखा को बार बार तोड़कर इतिहास की सबसे बड़ी साजिश रची। शकुनी ने बहुत पहले ही देख लिया था कि दुर्योधन में सत्ता की भूख है। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और अधर्म करने का बढ़ावा दिया। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था, खासकर भीम से। शकुनी ने इसी भावना को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे बढ़ाया। बचपन से ही उसने दुर्योधन को यह यकीन दिलाया कि पांडव उसके दुश्मन हैं और सत्ता का अधिकार सिर्फ उसका है। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, राज्य पर दुर्योधन सिर्फ तुम्हारा अधिकार है।
पांडव तुझसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। ये तुझे राजा बनने नहीं देंगे, तुम्हें हटा देंगे। उनसे पहले तुम्हें पांडवों को मिटा दूं। शकुनी ने दुर्योधन के मन में लालच, घृणा और अहंकार का जहर भर दिया था। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया, जुए का आयोजन कराओ, पांडवों को जुए में हरवाओ, द्रौपदी को अपमानित करो, उन्हें वनवास दो ताकि सत्ता तुम्हारे हाथ में आ जाए। ये सारे काम स्पष्ट रूप से अधर्म थे, लेकिन शकुनी ने उन्हें नीति और चतुराई के नाम पर पेश किया। शकुनी जानता था कि अगर दुर्योधन का अहंकार बढ़ता रहेगा तो वो कभी शांति नहीं चाहेगा। इसलिए उसने उसे बार बार यह यकीन दिलाया कि तू सबसे बड़ा है, तुझसे कोई राज्य नहीं छीन सकता। अगर पांडव लौटे तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। इस बात ने दुर्योधन को अंधा कर दिया और वह धर्म का रास्ता छोड़कर केवल सत्ता पाने के पीछे दौड़ने लगा। दुर्योधन वो सब करता रहा जो शकुनी उससे करवाना चाहता था और कभी समझ नहीं पाया कि उसका मामा ही उसकी विनाश की वजह बन रहा है। दुर्योधन बचपन से ही शकुनी के बहुत करीब रहा। शकुनी ने उसे प्यार दिया, साथ दिया, हर मौके पर उसे पांडवों के खिलाफ समर्थन दिया। इस वजह से दुर्योधन को लगता था कि मामा शकुनी मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। शकुनी की चालें बहुत गहरी और लंबी थी। वो किसी को सामने से मारने में विश्वास नहीं रखता था, बल्कि अपने मोहरों से चालें चलवाकर पूरे साम्राज्य को गिरा देता था। दुर्योधन उसका सबसे बड़ा मोहरा था। दुर्योधन ये कभी समझ ही नहीं पाया कि जो सलाह किसी को अधर्म की ओर ले जाए वो शुभचिंतक नहीं होता। शकुनी ने कभी उसे धैर्य, शांति या क्षमा का रास्ता नहीं दिखाया। हमेशा उसे अहंकार, द्वेष और हिंसा की ओर धकेला। मामा के प्रति अंधविश्वास ने दुर्योधन को विनाश की ओर धकेल दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, शकुनी जानता था कि अब दुर्योधन बचेगा नहीं। उसने खुद भी युद्ध में भाग लिया, लेकिन उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। हस्तिनापुर का अहंकार, उसका परिवार, उसकी शक्ति अब समाप्त हो जाएगी। और वही हुआ, कौरव वंश का अंत हो गया। दुर्योधन को शकुनी का सच्चा चेहरा कभी नहीं दिखा। उसे लगता रहा मामा मेरा भला चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये थी मामा सिर्फ अपना बदला पूरा कर रहे थे। दुर्योधन एक राजा नहीं, एक राजनीतिक कठपुतली बन चुका था और उसका मामा ही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। शकुनी ने दुर्योधन को अधर्म के रास्ते पर इसलिए डाला क्योंकि वह हस्तिनापुर से बदला लेना चाहता था, कौरवों और पांडवों के बीच विभाजन बढ़ाना चाहता था, दुर्योधन के जरिए महाभारत जैसे युद्ध को जन्म देना चाहता था। दुर्योधन केवल एक राजा नहीं, शकुनी की एक चाल था जो अंत में पूरे वंश के विनाश का कारण बना। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिसे धर्मयुद्ध कहा गया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुए इस युद्ध से धर्म पर चलने वाले पांडवों की जीत हुई और कौरवों की पराजय। लेकिन यह जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध को श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि शकुनी भी कराना चाहता था। बताया जाता है कि शकुनी ही वो शख्स था जिसने अपने चौसर से ऐसी चाल चली कि पांडव और कौरवों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। शकुनी ने इस बात की दुर्योधन को जरा सी भी भनक नहीं लगने दी कि उसका मामा अपनी बहन के वंश का विनाश करना चाहता था। जी हाँ, शकुनी ही था जिसने धृतराष्ट्र के वंश को नष्ट करने की कसम खाई थी। ऐसा संभव हो पाया चौपड़ में शकुनी के पासों के जरिए। चौपड़ शकुनी का प्रिय खेल था जिसकी चालों में कौरवों का भयंकर विनाश छिपा था। ऐसा करने के लिए शकुनी ने भांजे दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था जिसके चलते कौरव और पांडवों में युद्ध हो और कौरव मारे जाएं। ऐसा कर पाने में शकुनी के पासे सफल भी हुए। उसने चौपर में ऐसी चाल चली कि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे और कौरवों से युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। शकुनी अपनी चाल में सफल हुआ। कहा जाता है कि उसके पासों में पिता सुबल की रूप वास करती थी। शकुनी एक नाम नहीं, एक सवाल है जो आज भी हर युग में गूंजता है। क्या हर बदला बुरा होता है? ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।